इस कहानी की शुरुआत में एक एन नाम की बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में डरी सहमी हुई बैठी होती है। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती है क्योंकि बाहर उसकी मोम सर पटा कर उसे दरवाज़ा खोलने को बोल रही होती है। लेकिन एन दरवाज़ा नहीं खोलती क्योंकि उसे पता है कि उसकी मोम के ऊपर किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। एन बड़ी हो चुकी है। वो एक नन बन चुकी है। यहाँ पर कैथलीन चर्च ने अपने पुराने स्कूल को दोबारा खोला है जिसमें एग्जोर्सिज्म सिखाया जाता है, यानी कि पवित्र मंत्रों से काली दुनिया की शक्तियों को हराने की कला। दरअसल ये स्कूल सन 1835 में बंद हो चुका था, जिसके बाद इसे कैथलीन चर्च ने दोबारा से खोला है और एन को भी जहाँ भेजा जाता है ताकि ऐसे लोगों की देखभाल कर सके जिनके ऊपर शैतानी ताकतों का कब्जा है। साथ ही एन एग्जोर्सिज्म सीखना चाहती है, पर यहाँ की खास बात होती है कि किसी भी फीमेल को एग्जोर्सिज्म नहीं सिखाया जाता। एन को यहाँ पर एक ऐसी लड़की का ध्यान रखना होता है जिसके ऊपर शैतानी ताकतें पूरी तरह से हावी हैं, और इस लड़की का नाम नेटली होता है जो कि सिर्फ 10 साल की होती है। एन इसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, इसलिए नेटली एन को बहुत पसंद करती है। रात को जब एन अपने कमरे में होती है तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो कॉरिडोर में आती है जहाँ उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होती है। वो पीछे पलटकर देखती है तो कोई नहीं होता, पर जब वो सामने देखती है तो वहाँ वो नेटली होती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जितने भी पेशेंट होते हैं उनके रूम्स को लॉक करके रखा जाता है। कुछ लोग ही उसे खोल सकते हैं। नेटली को एक बार फिर से उसके रूम में छोड़ने के बाद जब वो नीचे आती है, एक बार फिर से एन को वो आवाज़ सुनाई देती है। जो आवाज़ें उसे जानी पहचानी लग रही होती हैं। वो आवाज़ का पीछा करते हुए क्लासरूम में आगे से गुजरती है, जहाँ पर फादर कुछ लोगों को एक लेडी की फ़ोटो दिखाकर बताते हैं कि इस लेडी को स्कूल में लाया गया। इसके ऊपर शैतान का कब्जा था, लेकिन एग्जोर्सिज्म ने इसके ऊपर काम नहीं किया। एन को भी इस चीज़ में दिलचस्पी होती है, इसलिए वो भी क्लास में बैठ जाती है, जहाँ पर फादर बताते हैं कि एग्जोर्सिज्म करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें ईश्वर के वचनों को हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि शैतानी ताकत और उनकी साथी जो होती हैं वो हमेशा हमें भटकाना चाहती हैं और डराना चाहते हैं। इसलिए हम जिस इंसान को ठीक करना चाहते हैं उस इंसान को ठीक करने के चक्कर में उसकी मृत्यु हो जाती है जो एग्जोर्सिज्म कर रहा होता है, यानी कि जो मरीज़ को ठीक कर रहा होता है। अब एन अगले दिन उस लड़की की फ़ाइल निकालती है जिसके बारे में फादर बता रहे होते हैं। इस लड़की की एक ऑडियो फाइल होती है जिसमें उसने कहा होता है कि एक अजीब सी आवाज़ उसे हमेशा सुनाई देती है। सुनने के बाद एन को अपना बचपन याद आ जाता है जब उसकी मोम के ऊपर एक शैतानी ताकत ने कब्जा कर लिया था। दरअसल एन की मोम को भी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी जो कहती थी कि मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी बेटी को लेने आई हूँ, क्योंकि ईश्वर ने उसे चुना है। वो उनकी सिपाही है जो एक दिन हमारे खिलाफ लड़ेगी। एन लाइब्रेरी के और रिकॉर्ड पढ़ना चाहती थी, लेकिन लाइब्रेरी की जो हेड होती है वो उसे रिकॉर्ड देने से मना कर देती है। साथ ही समझाती है कि तुम्हें फादर की क्लास में नहीं जाना चाहिए। एन कहती है कि मेल ही हमेशा एग्जोर्सिज्म करते हैं, फीमेल भी ऐसा कर सकती है और मैं भी इसे सीखना चाहती हूँ। अब वो फादर भी वहाँ आ जाते हैं जहाँ रात को एन बैठी थी। वो कहती है कि अगर एन ऐसा करना चाहती है तो हमें ऐसे करने देना चाहिए। हेडगर्ल कहती है कि हम ऐसा नहीं करने दे सकते, इसकी जान को खतरा हो सकता है। अब दिखाया जाता है कि एन आदमी की देखरेख कर रही होती है और तभी वो कुछ गुनगुनाने लगता है। ये वही धुन होती है जो एन की मोम बचपन में गाया करती थी। इसके बाद वो आदमी एन पर हमला कर देता है। एन बचने की कोशिश करती है उससे पहले कि वो आदमी जिस पर शैतान हावी हो चुका था वो खुद ही बेहोश हो जाता है। अब जो नन होती है वो प्रीस्ट के पास जाती है। तब वो बताते हैं कि जो सालों पहला पोजेशन ख़त्म हो चुका था वो फिर से शुरू हो चुका है। हेड नन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो एक बार एन को एक बड़े चर्च में भेज देना चाहिए जहाँ आई है। और फादर वो कहते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, वो शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा हम उसे एग्जोर्सिज्म सिखाएं जो वो सीखना चाहती है।
फादर बताते हैं कि मैंने महसूस किया है कि उसका गहरा कनेक्शन शैतान के साथ कहीं ना कहीं है। अब एन एग्जोसिज्म की क्लास अटेंड करती है। अब रूम में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें बाहर ले जाया जाता है और उन्हें उस रूम में ले जाया जाता है जिस रूम में वो बच्ची नेटली होती है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। शैतान उस पर पूरी तरह हावी हो चुका है। उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करने के लिए 2 लोगों को भेजा जाता है। नेटली की आंखें पूरी तरह से बदल जाती हैं और वो दीवार पर चलना शुरू कर देती है। सब लोग बाहर से ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन अंदर से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। अगले पल वो क्लास के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके सामने एन खड़ी होती है। नेटली के अंदर के शैतान से एन से कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। नेटली की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, इसलिए फादर उसे अंदर ले जाते हैं, लेकिन नेटली उस पर भी हमला कर देती है। ये देखकर एन भी अंदर आ जाती है और नेटली को कहती है कि अपने आप को संभालो। ये कहते ही नेटली ठीक हो जाती है। तुरंत बाद ही उसके बाल उसके मुंह में जाना शुरू हो जाते हैं। जो 2 स्टूडेंट अंदर आए थे वो उसके बाल पकड़ लेते हैं। फादर उस पर पवित्र जल डालते हैं और मंत्र पढ़ने लग जाते हैं और नेटली को शांत कर देते हैं। रात को एन नेटली के पास जाती है और पूछती है कि कैसी हो। नेटली बताती है कि मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा जिसमें मैं एक जगह चली गई और जहाँ बहुत सारी आत्माएं लोग थी। सब चिल्ला रहे थे। वहाँ मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी जो मुझे भी वैसे ही करने के लिए कह रही थी जितने भी लोग चिल्ला रहे थे, और उनमें से मैंने तुम्हें भी देखा। जो सुनकर एन परेशान हो जाती है। इधर एन और भी कॉन्फिडेंशियल फाइल को देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि जिसके ऊपर शैतान कब्जा करता है धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है और वो मारे जाते हैं। और वो एक लड़की का रिकॉर्ड वीडियो भी देखती है। ये वो लड़की होती है जिसे पहले शैतान के कब्जे में थी और इसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। वो बताती है कि शैतान हमें हमारे गुनाहों और शर्मिंदगी के बारे में एहसास दिलाता है। एहसास दिलाने के बाद शैतान जीत जाता है, इंसान की हार हो जाती है। और अगर शैतान हमारे अंदर से निकल भी जाए पर हम पूरी ज़िंदगी उसी गिल्ट और पछतावे में जीते हैं। सब जानने के बाद एन फादर के पास जाती है और कहती है कि एक्सोर्सिज्म के समय हमें इंसान को अंदर से मजबूत करना चाहिए, क्योंकि शैतान उन्हें उनकी शर्मिंदगी और गुनाहों का एहसास दिलाता है जिससे शैतान इंसान टूट जाता है। फादर एन से पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो शैतान ने नेटली के ऊपर कब्जा कैसे किया। वो केवल 10 साल की मासूम बच्ची है जिसके अंदर कोई शर्मिंदगी या गुनाह नहीं हो सकता। एन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। अब एक स्टूडेंट एक्सोर्सिज्म सीखने वाला ये सारी बातें सुन लेता है। वो बताता है कि मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और किसी शैतान ने अपना कब्जा कर लिया है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब वो उसकी बहन के घर जाते हैं। दरअसल उसकी बहन ने अपने बच्चे को खो दिया था, जिसके बाद वो गिल्ट और गुनाह उसके दिल में ही होता है। एन उसे विश्वास दिलाती है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, ये कोई गुनाह नहीं है। ईश्वर अभी तुमसे प्यार करते हैं। बच्चा खो जाने में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सुनने के बाद वो ठीक होने लगती है, पर शैतान को इससे गुस्सा आ जाता है। वो उसकी बहन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, पर उसकी बहन के अंदर अब कोई पछतावा या कोई गिल्ट नहीं होता, इसलिए शैतान को हार कर वहाँ से जाना पड़ता है। और इस तरह से एन उसकी बहन की जान बचा लेती है। घर से निकलने के बाद एन उसे बताती है कि मॉम के मरने के बाद एक रिच फैमिली ने उसे गोद ले लिया था, पर कुछ सालों बाद मैं बिना शादी किए प्रेग्नेंट हो गई, जिससे उस परिवार की बेइज्जती हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन नन ने मुझसे उस लड़की को ले लिया क्योंकि मैं उसकी देखरेख नहीं कर सकती थी। और अब तब से मैंने फैसला किया कि मैं एक सिस्टर नन बनकर रहूँगी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ और अच्छे काम कर सकूँ। मैंने मेरी बेटी के पास एक क्रॉस छोड़ दिया था जो मुझे मेरी मॉम ने बचपन में दिया था। मुझे लगता है कि वो मेरा गुनाह था जिसके लिए ईश्वर ने मुझे आज तक माफ़ नहीं किया। उसका दोस्त कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने कई बार ईश्वर की झलक तुम्हारे अंदर देखी है।
वो तुम्हें माफ़ कर चुके हैं। इसके बाद वो दोनों स्कूल वापस आ जाते हैं और जब एन अपने कमरे में होती है तभी उसकी आंखों से कुछ अजीब सी चीज़ें निकलती हैं, जिसे देख उसे नहीं पता कि ये सब क्या है। अगली सुबह इसे इन्हें प्रीस्ट और फादर बुलाते हैं। वहाँ पर और भी लोग होते हैं और इन्हें बताया जाता है कि जो तुमने अपनी बहन के ऊपर जो एग्जोर्सिज्म किया था उसने खुद अपनी जान ले ली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अभी इस कला में निपुण नहीं हो। एन ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसी चर्च में दोबारा भेज दिया जाए जहाँ से मैं आई थी। एन को वहाँ पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर एन से मिलने एक डॉक्टर आती है और एन को हौसला देती है कि तुम एक अच्छी इंसान हो। अभी तुम एक नई राह पर हो जहाँ इंसान से गलती हो जाती है। नेटली के ऊपर जो एग्जोर्सिज्म किया गया था वो पूरी तरह से कामयाब रहा। उसे घर भेज दिया गया है। अगले दिन एन से उसका दोस्त मिलने आता है जिसकी बहन पर उसने एग्जोर्सिज्म किया था। वो बताता है कि जब नेटली को घर ले जा रहा था तब शैतान उस पर फिर से हावी हो गया और वो पूरी तरह से बेकाबू हो गई। इसके चलते उसने 3 लोगों को मार दिया। ये सुनकर एन को बहुत दुख होता है क्योंकि वो नेटली से जुड़ा हुआ फील करती है। उस दोस्त ने उसे एक क्रॉस दिया और कहा कि नेटली ने ये मुझे दिया था और कहा था कि तुम तक पहुंचा दे। ये देखने के बाद एन समझ जाती है कि नेटली उसकी बेटी है। ये वही क्रॉस होता है जो एन की मॉम ने दिया था। वो समझ जाती है कि क्यों शैतान ने उस पर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि शैतान उसके ज़रिए एन की उसकी गुनाहों का और उसकी शर्मिंदगी का एहसास उसे दिलाना चाहता है ताकि वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए और उस पर कब्जा कर जमा सके। एन किसी भी तरह अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसलिए वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर 1835 में ऐसे लोगों पर एग्जोर्सिज्म किया जाता था जो बहुत खतरनाक होते थे। नेटली को वहां पर सलाखों के पीछे रखकर एग्जोर्सिज्म किया जा रहा था, पर इस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। एन भी वहां पहुंच जाती है। शैतान पूरी तरह से बाहर आ जाता है। जो उस पर एग्जोर्सिज्म कर रहे थे वो उन सबको मार डालती है। अब एन के सामने नेटली होती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन नेटली के अंदर अब शैतान होता है। जहाँ पर एन को समझ आ जाता है क्यों बचपन में उसकी मॉम ने जान ले ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अंदर का शैतान उसकी बेटी के अंदर आ जाए। पर अब एन की बेटी में वही शैतान है और एन भी अपनी बेटी को बचाना चाहती है। एन खास होती है इसलिए शैतान उसके अंदर नहीं जा सकता। एन उसे बुलाती है कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, जिसके बाद शैतान पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाता है। फादर एन के अंदर पूरी तरह से शैतान को निकालना चाहते थे। फादर नेटली को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं, पर एन के अंदर पूरी तरह से शैतान होता है। फादर को सलाखों के पीछे करके अपनी बेटी नेटली तक पहुंच जाती है और उसे पकड़कर पानी में डुबाने लगती है। ये कोई आम पानी नहीं होता बल्कि पवित्र पानी होता है और इससे पहले कि एन अपनी बेटी को मारती उससे पहले एन की मॉम की आत्मा वहां पर आ जाती है जो हमेशा उसके साथ रहती है और उन्हें एहसास दिलाती है कि वो कौन है और किस तरह से उसे बचने के लिए लोगों ने कुर्बानी दी है। ये सब जानने के बाद एन अपने अंदर के शैतान से लड़ना शुरू कर देती है। इसके बाद वह उसके पास क्रॉस होता है, उसे पहनने की कोशिश करती है और साथ में अपने आप में होली वाटर में डुबा देती है। होली वाटर में जाने के बाद उसके अंदर का शैतान निकल जाता है। इसके बाद एन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होती है। नेटली उससे मिलने के लिए आती है लेकिन वो नेटली को नहीं बताती कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। नेटली अब बहुत खुश है क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो जिन्हें ने उसे अडॉप्ट किया था उसके पास चली जाती है। एन भी वापस अपने स्कूल में चली जाती हैं जहाँ सिस्टर और प्रीस्ट डिसाइड करते हैं कि वो एक्सोर्सिज्म सीखेगी ताकि वो अपनी शक्तियों और अच्छी नीयत से दूसरों की मदद कर सके। एन भी ऐसा करना चाहती थी क्योंकि ईश्वर ने उसे चुना है, क्योंकि वो एक खास आत्मा है जो लोगों की मदद कर सकती है।
अब जब वो टैक्सी से जा रही होती है तभी वो सड़क पर एक औरत को देखती है जो एन को घूर घूर कर देख रही होती है। इसका मतलब ये है कि ये शैतान की साथी है। और तभी वो टैक्सी ड्राइवर जिसमें एन बैठी थी वो अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है क्योंकि वो भी शैतान का साथी है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।